नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के लोग। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 14 की डर्टी पिक्चर की। अब ये जो कल हमने रात को देखा, राखी, अर्शी, इनका जो गंद पना और निकी तंबोली और उसका सस्ता वकील मन्नू पंजाबी, इनका जो आर्ग्यूमेंट हुआ और जो घर में गंदगी फैली है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इसकी चर्चा करूं इसके पहले यार मुझे कुछ कमेंट आए कि यार डीएस के तुम राखी और इनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, ये तो गंदगी फैला रहे हैं। भाई मैं थोड़ी याददाश्त आपकी रिफ्रेश कर दूं, 2 दिसंबर 2020 यानी तकरीबन 16-17 दिन पहले मैंने एक रिव्यू में ऑलरेडी कह दिया था कि ये जो 6 छछूंदर आने वाले हैं, ये घर के अंदर एक डर्टी और अन एक्सट्रीमली अगलीस्ट गेम इज अबाउट टू बिगिन, ऐसे करके मैंने कुछ बोला था। तो मैंने तो कहीं ना कहीं 15-16 दिन पहले ही खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था और आपको भी अवेयर कर दिया था कि ऐसी गंदगी मचने वाली है। तो अब सडनली इतना हाय तौबा क्यों? राखी से, अर्शी से आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? ये दोनों तो चिड़ांद एक नंबर की, और इन लोगों के लिए तो बिलो द बेल्ट बातें करना ही एंटरटेनमेंट होता है। ये दोनों उस सुअर के जैसे हैं जिसे आप कितना भी निला लो, धुला लो, इतर लगा दो, लिपस्टिक लगा दो, पाउडर लगा दो, डिजाइनर कपड़े पहना दो, लेकिन ये कूदेंगे गटर में ही। और इनके साथ जो आर्ग्यूमेंट करेगा, पंगा लेगा, वो भी गटर में ही गिर पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो निकी तंबोली के ऊपर जो एलिगेशन लगाए कि मर्द खोरे हो, ये कोने कोने में जाती है। अब राखी सावंत ने जो बातें कही हैं, ये बातें कहने सुनने में हो सकता है गलत लगे, लेकिन क्या वाकई में राखी ने कुछ गलत बोला? जरा अपने दिमाग को फ्लैशबैक में ले जाइए और निकी तंबोली जब डे 1 से आई थी उसकी हरकतों पर नजर मारिए तो आपको लगेगा नहीं, राखी ने कुछ गलत नहीं बोला। क्योंकि निकी ने कोने कोने में जा जाकर उसको, जान कुमार शानू को चुम्मियां पप्पियां बांटी हैं, फिर बाद में चेप दिया मीटू की जबरदस्ती किस करता है। वो स्पा सेंटर में जाके मसाज कराती थी, शोल्डर मसाज, बैक मसाज, हेड मसाज, वो पप्पियां बांटा करती थी कोने कोने में जाकर, और लोगों को नल्ला नल्ला बोलती थी, गालियां देती थी। स्टार्ट में तो इसी ने गालियों को चलनी शुरू करा ना बिग बॉस 14 में। सो अब सडनली निकी तंबोली का सती सावित्री बन जाना। खुद जब निकी गालियां दे, अश्लील हरकत करे, आपको तो पता ही है ना, वो चड्डी में छुपा लिया था मास्क है, नेशनल टीवी पर खुद घटियापंती करें तब उसके फैंस बोलते थे अरे भाई वो तो कंटेंट दे रही है। अगर वो कंटेंट है आप लोगों के लिए तो राखी जो दे रही है वो भी कंटेंट है। मैं पहले ही बता दूं, आई एम नॉट सपोर्टिंग और जस्टिफाइंग राखी, लेकिन क्या निकी दूध की धुली है? निकी ने जो शो में दिया है, जो किया है, अब उसको वापस मिल रहा है, तो निकी के लिए नो सिंपैथी एट ऑल। मेरे नजरिए में अगर राखी सावंत और अर्शी गंदगी हैं तो ये निकी तंबोली गंदगी लाइट है, एक लाइटर वर्जन। इसने भी स्टार्ट में गंदगी ही मचाई थी जब ये कलर्स की जो बहुओं को और अभिनव को नल्ला नल्ला बोलती थी, आप तो दिखते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो, तू नल्ला है, तेरी औकात क्या है, तुम तो जाने वाले हो, तू चूटिया चूटिया चूटिया, कितनी गाली गलौज करते। कितनी बार तो इसकी निकी की क्लिप पे भी बीप किया गया था, जैसे कल राखी की क्लिप पर बीप किया गया था। एंड यहाँ निकी का नया साइड किक जान कुमार शानू 2.0 मन्नू पंजाबी, जो कि कल सस्ता वकील बन गया था, उसे कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा तो लड़का लड़की की इज्जत। भैया ये लोग बाहर जब आते हैं शो से तब तो बोलते कि कंटेस्टेंट है, सब इक्वल है, यहाँ लड़का लड़की नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ लड़की की वो डिसरिस्पेक्ट हो रही। मुझे यार ऐसे लोग ना अव्वल नंबर के चूतिए लगते हैं, ये विशुद्ध चूतिए प्राणी होते हैं। जब पिछले सीजन में ये सना और सिद्धार्थ शुक्ला जब कंबल में दंगल करते थे तो मैं इस चीज़ को एज इट इज बोलता था, कंबल में दंगल। मुझे तब भी सना फैंस आके वो क्यूट है दोस्तों, दोस्तों जद्दोजहद क्यूटनेस का झरना है, बच्ची है वो दोस्तों। मतलब जब ये लोग करें हैं ऐसी हरकतें, चाहे वो कंबल में दंगल हो या ये निकी तंबोली कोने कोने में जाके चुम्मियां बांटे, जब करें तब तक ओके भाई। लेकिन इस चीज के ऊपर आप बोल दोगे ना तो आप सबसे बड़े राक्षस बन जाते हो, विलन बन जाते हो। मतलब तुम करो तो अच्छा, बट सामने वाला उस चीज को वैसे ही बता नहीं सकता, उसके बारे में बात नहीं कर सकता। मतलब आप देख लीजिए, मतलब यहाँ पर एक शेर फिट होता है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम आह भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम। सो लेट्स कट इट शॉर्ट। जो लोग आज निकी तंबोली को सती सावित्री मान रहे हैं, जरा पीछे के एपिसोड में चले जाइए, पता चल जाएगा निकी तंबोली कितनी दूध की धुली है। उसने जो सुना है वो कहीं ना कहीं वो डिजर्व करती है। उसने भी स्टार्ट में चिड़ानपंती ही फैलाई थी, लेकिन जो अर्शी और राखी कर रहे हैं इनसे आप एक्सपेक्टेशन रख भी क्या सकते हैं? इन्हें लाया ही इसलिए गया है क्योंकि ये लोग छटे हुए बदमाश है, छटे हुए ये चांडाल चौकड़ी है, ये छछूंदर जो आए ना, ये सब छिले हुए छछूंदर हैं, ये छिछोरे। खैर इन 6 छछूंदरों सो कॉल्ड चैलेंजर्स में से गुप्ता चला गया, सुना कि कैशमीरा भी जा रही है
शायद आजकल में निकल जाएगी घर से बाहर। तो अब ये चांडाल चौकड़ी बचेगी घर के अंदर, वो अर्शी और राखी और ये क्या नाम है इसका, ये दोस्त और वो फ्री फंड का श्रीखंड खाने वाले राहुल महाजन जी। एनीवे ये एपिसोड जब बिगिन हुआ तो यहाँ पर कैप्टनसी वाली टास्क की प्लानिंग चल रही थी। यहाँ देखिए दोस्तों की अब दोगलापंती और कितना बड़ा निसल्ला प्लेयर है। पहले तो राहुल वैद्य और अली गोने के सामने 2 मिनट में हाँ ओके डन मैं तुम्हारे लिए खेलूंगा, फिर अंदर जाता हाय हाय लग गई घुटने में, देखा एकदम से लग गई। तो ये मन्नू पंजाबी कितना बड़ा वाला नल्ला एक्टर है, उसने यहाँ अपनी नल्ली एक्टिंग से साबित कर दिया। हालांकि एक टास्क भी हुई थी स्पॉन्सर्ड वाली जहाँ उसको डांस करना था निक्की के साथ। अब बिग बॉस ने भी उसकी जोड़ी निक्की के साथ ही बनाई है। अब मैं ही क्या खुद बिग बॉस भी इसको मन्नू पंजाबी को जान कुमार शानू पार्ट 2.0 साबित कर रहे हैं जब वो डांस में जोड़ी भी बनाई थी। तो आपने डांस तो देखा ही था कितना खच्चर डांस किया था, क्योंकि वो डांसर नहीं है, सिमिलरली वो एक्टर भी नहीं है, तो उसकी यहाँ एक्टिंग की पोल खुल गई। पहले तो अली और राहुल वैद्य के सामने बोल दिया ठीक है डन मैं खेलूंगा, ये वर्ड थे उसके, ओके डन ठीक है। अंदर जाके हाय हाय घुटने में लग गई, लंगड़ा का चल रहा है, और बाहर आकर आपने देखा ही टास्क में कोई एफर्ट नहीं थे उसके, बिल्कुल एकदम कैजुअल खेल रहा था। इस टास्क में एक झगड़ा हुआ उसका राहुल वैद्य और एजाज का। देखिए एजाज का गेम जो है ना वो खुद भी एक्सपोज कर रहे हैं, और बाहर से अली और राहुल ने तो एक्सपोज कर ही दिया एजाज को। ये जो टास्क हुई, इस टास्क में पहले तो एजाज ने बोला कि वो राहुल को और राखी को सपोर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन जब अली से बात कर रहा था एजाज तो फिर बड़ी बात है, अली तेरे को बताने की ज़रूरत क्या है, अली ये सब बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे पता है ना ये तेरा और मेरा अपना अलग है, तुझे ये बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपना हिसाब से खेल लूँगा, तू बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक तरफ आप ये इशारा कर रहे हो कि अली तू चिंता मत कर, तेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे लिए खेलूँगा, वहीं दूसरी तरफ आप राखी खेले। 2 राउंड इन्होंने खेले, उसके बाद इनका हमें कोई एफर्ट दिखा नहीं, सिर्फ राहुल से झगड़े के टाइम पर ये दिखाई दी। और झगड़ा भी कब हुआ, जब राहुल उसको मन्नू पंजाबी को बोल रहा था कि भाई तेरा चूतिया कट चुका है, एंड तूने खुद को चूतिया एजाज खान की वजह से साबित कर दिया, क्योंकि आप उस चक्कर में मरे हो। आपने पहले बोला था कि आप हमारे लिए खेलोगे, फिर आप राखी के चक्कर में। और मन्नू पंजाबी का डिफेंड आप देख रहे हो, मन्नू पंजाबी अपने रिव्यू में भी शायद ऐसा ही करता होगा। देखिए चीज़ें 2 होती हैं, या तो गलत या सही, पूरी गलत, आधी गलत, सवा गलत, पौनी गलत, ये नहीं होता है। और मन्नू पंजाबी इस तरीके से जो चीज़ें एक्सप्लेन करता है, पहले तो बोला कि ठीक है ओके डन खेलूंगा, फिर बोलता भाई मैंने तो वर्ड ही नहीं दिया, मैंने तो कमिट ही नहीं किया। और 1-2 दिन पहले भी कि निक्की गलत हो सकती है लेकिन पूरी गलत नहीं है। ये पूरी गलत और आधी गलत क्या होता है, गलत होता है। और ये जो आपने बोला था ओके डन, ये कमिटमेंट ही होता है। बाद में थूक कर चाट जाओ तो फिर ये दोगलापन कहलाता है। वहीं ये जो बात हो रही थी राहुल की और मन्नू पंजाबी की, यहाँ एजाज के क्यों गुर्दे छिल गए। एजाज इतने सीनियर होकर भी अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं सह पा रहे हो, वो साबित कर रहा है कि आपके अंदर क्रिटिसिज्म झेलने की या फिर खुद की जब पोल खुलती तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्लियरली एजाज भी कंफ्यूज था और उसने मन्नू को भी कंफ्यूज कर ही दिया। पहले राखी करते रहे और दिल से कहीं ना कहीं तुम अली के लिए भी खेलना चाहते थे और दोनों की साइड सेफ रहना चाहते थे, इस चक्कर में तुम कहीं के नहीं रह पाए। और यही चीज़ अगर राहुल वैद्य सामने रख रहा है कि भाई तू एजाज की वजह से लड़खड़ा गया या फिर तू तेरा चूतिया बन गया इस चक्कर में, और फिर चल हट, फिर दोनों वहाँ पे लास्ट ईयर शुक्ला एंड आसिम की तरह भिड़ने को तैयार हो गए। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि बातचीत चल रही थी राहुल और मन्नू की, एजाज ने खाम में यहाँ पर फाइट पिक की है। और कहना गलत नहीं होगा कि इस वीक एजाज हमें सिर्फ राहुल से लड़ने में ही दिखाई दिए हैं, अदरवाइज वो डकटेल्स वाली टास्क को वहाँ पर भी एजाज मन्नू दोनों हार गए और यहाँ पर भी दोनों ने अपना कहीं ना कहीं पोपट ही करवा लिया ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि राहुल का गेम बहुत अच्छा जा रहा है। राहुल ने जब से वापसी की है तब से वो एजाज से पंगा कर रहा है और एजाज के साथ में मन्नू रहता है। तो यहाँ पर मन्नू के अगेंस्ट राहुल ने राखी सावंत और अर्शी का सपोर्ट करके कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि गंद को अगर राहुल वैद्य सपोर्ट कर रहा है तो ये गंद उसके ऊपर भी आएगी ही आएगी। इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग राखी या फिर इनके जो मुद्दे को शांत कराना, वो जस्टिफाई कर रहा है राखी की गाली गलौज को। तो कहीं ना कहीं राखी का सस्ता वकील तो राहुल वैद्य भी बन ही रहा है। बाकी तो एक स्पॉन्सर्ड वाली टास्क हुई सोमानी टाइल्स की, जिसमें वो राखी और राहुल महाजन की जोड़ी जीत गई। लेकिन इस टास्क के पहले भी अर्शी ने कुछ अपनी गंदपंती फैलाने की कोशिश की थी जब रुबीना टास्क पढ़ रही थी। यहाँ तो रुबीना बहुत सही थी। आप बिग बॉस का काम कर रही हो और वहाँ पे अर्शी अपनी चिड़ांदपंती फैला रही है, लेकिन यहाँ पर रुबीना को उसका पति और उसकी खास सहेली जास्मीन गलत कह रहे थे कि आपको प्रैंक की तरह लेना चाहिए। देखिए प्रैंक की तरह क्यों ले,
आप बिग बॉस का टास्क है ना, बिग बॉस ने आपको अपॉइंट किया है तो आप वहाँ वो उसको टास्क को पढ़ रहे हो, और ऐसे में अर्शी हर चीज़ को प्रैंक की तरह लेगी, मजाक के लेगी, तो फिर कहीं ना कहीं किसी को स्टैंड तो लेना पड़ेगा। यहाँ पर आई थिंक अभिनव और जास्मिन को भी रुबीना का साथ देना चाहिए था। यहाँ मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूँ, ये टास्क बिग बॉस ने करवाई थी और आपको वहाँ पढ़ने के लिए खड़ा किया गया था। ऐसे में अर्शी का गला खराश और दुनिया भर का नाटक करना वो गैर ज़रूरी था, ना काबिल बर्दाश्त था, तो वहाँ पर अर्शी को कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं किया जा सकता था। तो भैया ये रहा बिग बॉस की कल रात वाली डर्टी पिक्चर का एक रिव्यू। यहाँ पर गलत तीनों ही थे। अर्शी तो महाकमीनी है, वो तिल का ताड़ बनाती है, आग लगाती है, और राखी से हम कुछ एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। निकी दम्बोली तो ऐसे पोर्ट्रे करी थी जैसे उसने कभी गाली दी ही नहीं, उसने कोई हरकत की ही नहीं। तुम्हारे भी सबने देखे ही है नेशनल टीवी पर तुम्हारे चिट्ठे हैं, कभी उसको जान कुमार शानू को कोने कोने में जाके चुम्मियाँ लेना और फिर मीटू चिपका देने का जबरदस्ती केस लेता, फुटेज लेने की कोई हरकत या कोई भी अपॉर्चुनिटी तुमने छोड़ी नहीं है, तुम लोगों को नीचा दिखाती रही हो। अब तुम्हें तुम्हारे ही अंदाज में जवाब मिल रहा है तो तुम्हारा रोना धोना शुरू हो गया। ये तो गलत है ना भाई, अपने गिरवा में झांक के देख लो। और जो हमने प्रोमो देखा है जो कि आज वीकेंड का वार था, जहां सलमान एक्सपोजिंग सलमान खुद को ही एक्सपोज कर रहा है, थूक कर चाट रहा है, देयर आर रीजंस, वो प्रूव कर रहा है कि मैं उसे नल्ला दबंग क्यों बोलता हूं। उसके बारे में तो हम डिटेल से वीकेंड के वार के रिव्यू में ही बात कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।